नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक दिन हो चुका है, उससे पहले आपने एक स्वामी न्यूज़ के माध्यम से एक खबर देखी थी लाइव के माध्यम से, जो कि अजमेर से जुड़ी हुई खबर थी, जिसमें एक शिक्षिका थी जो कि अपने सेवानिवृत्त वाला जो काल है उन्होंने पूरा करा। लगभग 33 साल की जो सेवाएं हैं शिक्षा विभाग में उन्होंने दी। तो उस खुशी में जो उनका बेटा था योगेश, जो कि अमेरिका में अपनी जॉब करते हैं और सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनका एक सपना था कि जब वो वहाँ से सेवानिवृत्त हो तो वो उनको हेलीकॉप्टर में लाए। और ये एक मिसाल बन गई अजमेर के लिए, क्योंकि जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर उतारा गया था वो एक अंग्रेजों के समय की एक स्कूल बनी हुई है, तोपदड़ा स्कूल, उसके मैदान में उतारा गया। तो दोस्तों आज हम आपको उस बेटे से रूबरू कराते हैं। उससे पहले जो उनकी माँ है उनसे बात करेंगे, जो सुशीला चौहान जी हैं उनसे बात करेंगे, उनको कैसा लग रहा है, किस प्रकार के उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए कि वो उनकी माँ के सेवानिवृत्त होने पर आज इस प्रकार से खुशियाँ पूरा परिवार बना रहा है, उनका जो पूरा समाज है वो बना रहा है, उनके जो साथ के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं वो मना रहे हैं। और आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो आसपास के लोग हैं जिनको ये पता चला कि उनके कॉलोनी में ये हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, आने वाला है, तो उन्होंने मतलब पूरी सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठी करके उस नज़ारे को देखने के लिए आतुर हो गए। एक बार बात करेंगे जो सुशीला जी चौहान हैं उनसे। मैडम स्वागत है आपका स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज पर। क्या कहना चाहोगे मैम, आप सेवानिवृत्त होकर आए हैं, आपका बेटे जो हैं आपको हेलीकॉप्टर से लेके आए, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कि मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा बेटा मतलब अपनी माँ से कितना प्यार करता है, कितना चाहता है अपनी माँ को, कितने अच्छे उसमें संस्कार हैं, दिए तो खैर हमने हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतना संस्कारवान है कि विदेश में रहने के बाद भी आज वो माँ बिना नहीं रह सकता है। कुछ भी हो माँ से बात ज़रूर करता हो, थोड़े थोड़े दिन में ही माँ से बातें करता रहता है, हमेशा बार बार फ़ोन करके। वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है और माँ को इतना चाहता है कि मतलब कोई उसकी लिमिट नहीं है। मैं क्या बताऊं कि मतलब माँ से कितना प्यार करता हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता अपनी माँ से। अच्छा, हेलीकॉप्टर से जो लेके आए हैं आपको, कहाँ से कहाँ तक का ये सफ़र रहा और कब आपने जो शिक्षक की जो है पोस्ट कब ली थी और क्या पूरा माहौल रहता था जब आप ड्यूटी पर जाते थे? ये जो योगेश जी हैं आपके बेटे तब छोटे हुआ करते थे। जी, मैं तो 2 नवंबर 1988 को मेरा पहला पोस्टिंग था। सबसे पहले मैंने 2 नवंबर 1988 को ज्वाइन किया था। मेरा बेटा उस समय 5 साल का था। मेरा बेटा इतना छोटा था कि मेरे को छोड़ करके जाने का जी नहीं करता था, लेकिन क्या करें, बहुत मतलब करनी थी जॉब तो जाना ही था। तो जब मैं इसको छोड़ करके जाती थी तो ये मतलब शाम हो जाती थी, मुझे आने में रात हो जाती थी, तो ये रोने लग जाता था, बोलता था पापा मम्मी नहीं आई, पापा मम्मी नहीं आई। पापा बोलते थे आप बेटा स्कूटर पे मम्मी को लेके आते हैं। मैं अंधेरा हो जाता तब आती थी, तो ये अपनी माँ के बिना रह नहीं सकता था, तो ये भाग करके पापा की गाड़ी में बैठता कि पापा चलो मम्मी को लेके आते हैं। ये हमारा इतना प्यार करता है माँ को, मतलब इसकी लिमिट नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार करता अपनी माँ को। ये मैंने इतनी ऐसे नौकरी करी है, मतलब अपने बच्चे को छोड़ करके जाती थी, लेकिन मेरा भी जी बहुत जलता था मेरे बच्चे को छोड़ के जाती थी, लेकिन जॉब तो करना था तो करना ही था, वो मैंने किया। और मेरे बच्चों का पूरा ध्यान रखते हुए मैंने अपनी ड्यूटी भी निभाई और अपने बच्चों को भी मैंने अच्छे संस्कार दिए। मेरे बच्चे भी बहुत अपनी माँ से प्यार करते थे, दोनों बेटियां भी हैं मेरे, वो भी इतना प्यार करती थी, भाई को पुचकार के रख लेती थी। भाई तीसरे नंबर का है, 2 मेरे बड़ी बेटियां हैं, और अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और कहती थी बेटा भैया चिंता मत कर, अभी मम्मी आ जाएगी, चिंता मत कर, अभी मम्मी आ जाएगी। बहुत चाहती थी ये अपने भाई को, और उसको समझा करके दिन भर रखती थी, शाम को मम्मी आ जाएगी। और ये भी बच्चे भी इतने संस्कारवान थे, अंदर ही रहते थे कमरे में और अपना ध्यान रखते थे, भाई का भी ध्यान रखती थी, बहन भाई पढ़ते रहते थे। आते ही मेरा बेटा होमवर्क करने लगता, बहनें भी अपना होमवर्क करने लगती, सब बैठ करके अपने स्कूल का होमवर्क करते। कभी भी ऐसे नहीं कि मतलब उसको कपड़े भी स्कूल के खोलने की फुर्सत नहीं रहती थी। आते ही ये सीधा का सीधा अपने फटाफट अपनी बुक्स निकालता और होमवर्क करता। कभी मैं घर होती, बेटा खाना खा ले, बहनों को भी कहती इसकी बहन को खाना खा लो, नहीं मम्मी होमवर्क कर लेते हैं उसके बाद में खाना खाएंगे, पहले होमवर्क कर लेते हैं मम्मी उसके बाद ही खाना खाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई से प्रेम था इसको, दोनों तीनों बच्चों को, कि बहुत ज़्यादा
मतलब पढ़ाई में इतनी बहुत ज़्यादा रुचि थी तीनों बच्चों की, जिसमें बेटे की तो मेरी बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा रुचि थी कि ये तो मतलब दूसरे जने सामने वाले देखते तो ये बचपन में ही 2.5 साल का स्कूल जाने लग गया था। मेरे बच्चों को मैंने 2.5 साल के को स्कूल भेज दिया था। ये अपने आप अपनी पैंट के शर्ट के बटन बंद कर लेता था 2.5 साल का, और अपने आप अपनी सब कुछ कर लेता था, और स्कूल में इतना खुश रहता था। दोनों बहनों के साथ जाता था ये, पर कभी बहनों से परेशान नहीं करता था, और खूब खुश रहता था बहनों के साथ ये। अच्छा मैम, हम बात करें, आप एक शिक्षिका रही हैं, जी हाँ। सैकड़ों बच्चों को आपने शिक्षा दी होगी, और छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे भी आपके पास आते होंगे पढ़ने के लिए स्कूल में, और बड़े बच्चे भी आते होंगे। सैकड़ों बच्चों को आज तक आपने शिक्षा दी होगी, लेकिन आपने परिवार में ऐसा क्या रखा, आपने क्या शिक्षा दी अपने बच्चों को कि इस काबिल आपने बच्चों को बनाया कि वह अपनी माँ अपने पिताजी से इस प्रकार से प्यार करें? देखो, बच्चों को तो मैंने शुरू से ही संस्कार दिए थे। इनकी दादी थी, वो दादाजी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। दादी थी, वो दादी से भी इनसे बहुत प्यार करती थी। मेरे बेटे से भी इतना प्यार करती थी दादी, बहुत प्यार करती थी, और बहुत ऐसे पुचकार के बहुत अच्छी तरह से रखती थी इसको दादी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चों को तीनों को ही, और मुझे भी बहुत ऐसे रखती थी। और बच्चों को तो बहुत ही प्रेम से रखती थी कि इनकी मम्मी गई हुई है, ध्यान भी रखती थी बहुत ज़्यादा इनका। और मैं भी बच्चों को आती थी तो मेरे एक ही ध्यान था कि बेटा पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने से अपने को सब कुछ मिलेगा, बेटा पढ़ाई करनी है अपने को। मेरे बच्चे इतने मतलब थे कि जैसे गर्मी की छुट्टियां पड़ती, एक दूसरे से आगे वाली क्लास में थे, तो जैसे पीछे अपनी बड़ी बहन की किताबें लेकर के बेटा पढ़ने लग जाता था, बेटा पढ़ता रहता था, और मम्मी गर्मी की छुट्टियों में पूरा कोर्स कर लेंगे हम, और स्कूल जाएंगे तो हम कोर्स पूरा करे हुए रहेंगे, तो स्कूल में जब टीचर पूछेगी तो हम फटाफट जवाब दे देंगे, कुछ भी पूछेगी तो हम फटाफट टीचर्स को जवाब दे देंगे, कोई भी पाठ पढ़ाएगी हमारा लेसन पढ़ा रहेगा। और जो भी जितना भी होता था मैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, मैं पढ़ा देती थी इनको लेसन वगैरह। पूरी गर्मी की छुट्टियों में आपस में पढ़ाई करते रहते थे। चलिए देखिए, ये थी सुशीला जी जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी है किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको जिस खबर को देखकर आप लोगों ने सुशीला जी को इतनी बधाइयाँ दी हैं, एक बार वो खबर का जो वीडियो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए किस प्रकार से हेलीकॉप्टर के द्वारा जो ब्यावर के पास केसरपुरा है वहाँ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुशीला जी अपनी सेवाएं दे रही थी, और उसके बाद जो है 33 साल की सेवाओं देने के बाद में जो उनके बेटे हैं योगेश, वो उनको सेवानिवृत्त करवाकर जो है हेलीकॉप्टर में लेकर आए। देखिए इस प्रकार से आपने हेलीकॉप्टर की ये वीडियो देखी। अब आप वक्त आ गया है कि जो उनके बेटे हैं योगेश, उनसे मिलाने का। देखिए यही है जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, यही है योगेश जो अपनी माँ के प्रति इतना प्यार करते हैं कि उनको सेवानिवृत्त होने पर उनकी स्कूल से लेकर और जो उनका निवास स्थान है अजमेर तोपदड़ा में, वहाँ तक जो है हेलीकॉप्टर से वो लेकर आए हैं। एक मिसाल बन गई है अजमेर के लिए कि हेलीकॉप्टर जो है हेलीकॉप्टर से अपनी माँ को लेकर आना। आपने जो है न्यूज़ चैनलों में और जो है न्यूज़पेपरों में कई बार पढ़ा होगा, जो वीवीआईपी होते हैं वही हेलीकॉप्टर से आते हैं जाते हैं। शादियों में भी कई बार आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से कई लोग जो है बारात लेकर जाते हैं, दोबारा बारात लेकर जब दुल्हन को लेकर आते हैं तो भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षिका हैं उनको जब सेवानिवृत्त हुई वो, तब उनके बेटे योगेश ने, जो कि अमेरिका में लगभग 14 से 15 सालों से वहीं रह रहे हैं अपने पत्नी के साथ में, वहीं पर जॉब करते हैं, दोनों ही इंजीनियर हैं। और उसके बावजूद जब आज सालों बाद जब उनकी मम्मी जो है सेवानिवृत्त हुई तो वो हेलीकॉप्टर से लेकर उनको आए। एक बार योगेश जी से बात कर लेंगे। योगेश जी, स्वागत है आपका स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज पर। क्या कहना चाहोगे अपनी मम्मी को आप हेलीकॉप्टर से लेकर आए, किस प्रकार की प्रेरणा आपको मिली? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस न्यूज़ के कवरेज के लिए और मम्मी की न्यूज़ को इतने लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम लोग, मम्मी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है हमारे लिए, सारे ही बच्चों के लिए, उन्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए। हम हमेशा ही बोलते हैं मम्मी और पापा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, हमें इस लायक बनाया, हमें वहाँ तक पहुँचाया जहाँ आज हम हैं, और इस काबिल बनाया कि हम मम्मी पापा के लिए ये सब कर सकते हैं जो आज किया है। तो हम चाहते थे कि मम्मी का रिटायरमेंट एक यादगार पल बने। मम्मी ने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरे समर्पण के साथ अपनी नौकरी की है। हमेशा हमें अच्छी शिक्षा दी, बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा दी, सबका आदर करने की शिक्षा दी, अपने से हमेशा बड़ों के साथ अच्छे से बात करने की शिक्षा दी। तो उन्हीं सब संस्कारों का नतीजा है कि हम अपनी मम्मी से बहुत प्यार भी करते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा भी करना चाहते थे। उनके लिए उनके रिटायरमेंट को एक बहुत ही यादगार पल बनाना चाहते थे। बहुत ही स्वाभिमान से उन्होंने अपनी ये सर्विस की है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भी हम मम्मी को अपने पास
अमेरिका आने भी बोलते थे, तो मम्मी बोलती थी नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़ के लंबे समय के लिए नहीं आ सकती, उनका क्या होगा, उन्हें स्कूल में पढ़ाना रहता है, उनकी पढ़ाई भी छूट जाएगी। तो इसी वजह से मम्मी ने अपने पूरे स्वाभिमान से अपनी नौकरी की है। तो हम चाहते थे कि एक बहुत ही यादगार पल बने मम्मी के लिए, तो इसी के लिए हमने ये सोचा कि मम्मी के लिए एक हेलीकॉप्टर से उन्हें स्कूल से घर लेके आएंगे, तो ये एक हमेशा की एक यादगार रहेगी हम सबके लिए। अच्छा, बेटी की बात करें तो किस प्रकार से आपके परिवार में आपकी जब बेटी आई थी तो कैसे खुशियाँ मनाई गई थी? हमारी बेटी का जन्म कोरोना काल में हुआ था, 2020 में जन्मी है, तब कोरोना स्टार्ट ही हुआ था। हमारा उस समय प्लान ये था कि मम्मी पापा दोनों वहाँ आए, अपनी पोती के जन्म पर उपस्थित रहें और उससे मिले, किंतु ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना काल की वजह से सारी जो हवाई यानें थी वो रद्द हो गई। और मम्मी पापा और पूरा परिवार एक्चुअली हमारी बेटी से मिल ही नहीं पाए। तो हम, अब वो 2 साल की होने वाली है और अब हम इंडिया आए हैं, तो अब उन्हें मिलने का ये अवसर मिला है अपनी पोती से। हमारे घर में पहली बेटी हुई है, मेरी दोनों बहनें हैं, उनके सबके लड़के हैं, हमारे भी एक बड़ा लड़का है। तो हमारे ये बेटी पहली बेटी हुई है घर में, तो बहुत ही ये भी बहुत अच्छा मौका था कि हमारे घर में बेटी हुई और हम चाहते थे कि दादा दादी उनसे मिलें। यही मौका मम्मी के रिटायरमेंट पे एक साथ ही मिल गया, दोनों सौभाग्य एक साथ हुए। चलिए ये भी एक बात और, करोड़ों लोगों ने लगभग अभी तक, जो हम अगर उस न्यूज़ को माने तो लगभग 3 करोड़ और लगभग 20 लाख लोगों ने देख चुके हैं, लगभग 32 मिलियंस उस पर न्यूज़ पर हो चुके हैं। काफ़ी सारे करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने इस खबर को लाइक करा है और जो है कमेंट के द्वारा बधाइयाँ दी हैं। उनको लिए क्या कहना चाहोगे? उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और मेरी भावना के लिए, मम्मी के लिए उन्होंने सभी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और हमने जो किया मम्मी के लिए उसको उन्होंने इतना सराहा, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे योगेश जी जो अपनी मम्मी के साथ में इतना प्यार करते हैं। एक बेटे का माँ के प्रति प्यार उनकी आंखों से ही झलकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो माहौल है वो कहीं कहीं देखने को मिलता है। और आज जो ये खबर दिखाने का हमारा जो महत्व था वो यही था कि जो संस्कार है वो भारतीय में अभी भी हैं। भारत के जो निवासी हैं वो चाहे किसी भी जगह रहें, कहीं पर भी रहें, लेकिन उन पे जो भारत का असर होता है, जो भारत के संस्कार होते हैं, वो उनके चेहरों से झलकते हैं कि बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, माँ बाप की सेवा करनी है। उन चीज़ों को लेकर भी कई सारी बातें इस खबर में हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट के द्वारा आप इनको बधाई भी दे सकते हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो ये जो मैसेज है ये और लोगों तक भी पहुंच पाएगा। स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जो इससे पहले वाली जो खबर थी उसको आप सभी ने इतना सराहा कि वो आज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है, हर किसी के फ़ोन में वो खबर है। उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।